देखिए, सबसे पहले तो मैं मतीन के परिवार को सलाम करता हूं कि जब महानगर पालिका का और पुलिस का दस्ता, पूरी फौज की फौज उनके घर को तोड़ने के लिए गई तो उन्होंने किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके ऊपर फूल बरसाए। सही मानों में अगर देखा जाए तो ये फूल जो है वो कोई अधिकारी के ऊपर, पुलिस के ऊपर या महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर नहीं बरसाए गए थे। ये अन्याय की जो अर्थी उठ रही है, उस अर्थी के ऊपर उन्होंने फूल बरसाने का काम किए हैं। और मैं अन्याय इसलिए कह रहा हूँ कि एक सवाल मैं सबसे करना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है और वो सिद्ध होने से पहले ही उसको कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ संगठन और मीडिया पूरा का पूरा अगर उसको दोषी करार देता है तो फिर अदालतों की ज़रूरत क्या है? अदालतें बंद हो जानी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है अदालतों की फैसले करने की उसमें, क्योंकि फैसला तो यही 3 लोग मिलकर इस देश के अंदर कर रहे। अगर कोई आरोप लगा है और उसके बाद अगर ये कार्रवाई होती तो हम भी पूरी ताकत के साथ खड़े रह के हम प्रशासन का साथ देते। उसमें हम प्रशासन को एक सवाल ये करना चाह रहे, क्या शहर के अंदर एक ही घर है? आपने नोटिस में कहीं पर नहीं लिखा है कि चूंकि उसने ये काम किया था नासिक के मामले में इस वजह से हम गिरा रहे हैं। आपने कहा है कि नहीं, अनऑथोराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसलिए हम गिरा रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही सवाल करना चाहते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ एक ही घर है और हम अदालत से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ हम एक सवाल करना चाहते हैं। भरी अदालत के अंदर ये जब चर्चा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि 15 दिन का टाइम दिया जाए जिसका भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है जिसको गिराना है करके। और ये ऑर्डर किसने दिया था? 2024 के अंदर ये ऑर्डर की कॉपी है। RS गवई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये 2024 के अंदर ऑर्डर दिया जब योगी साहब धड़ाधड़ JCB लेकर जाके गिरा रहे थे। तब एक सवाल ये हुआ था फिर अदालतों की जरूरत क्या है? और गवई साहब ने जब ये घरों को तोड़ने की बात आ रही थी कि बुलडोजर से, तो उन्होंने इस जजमेंट की शुरुआत जो है एक कविता से की थी। प्रदीप की लिखी हुई एक कविता है, BR गवई ने। जजमेंट की शुरुआत है तो ये कविता से है। देखिए कविता क्या कहती है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। और उसके बाद उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। उसमें उन्होंने ये बताया है कि क्या हम सरकार को, प्रशासन को यह अधिकार दे सकते हैं कि किसी एक शख्स के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसके पूरे परिवार को हम बेघर कर डालें। उसका घर जिसके अंदर पूरा परिवार रहता है उनको उसकी सजा दे एक इंडिविजुअल की वजह से। ये सवाल उन्होंने उपस्थित किया है इसमें। हम आज यही सवाल उठा रहे हैं, क्या उस घर के अंदर मतीन के बुजुर्ग वालिद नहीं रहते थे? क्या उस घर के अंदर उनकी बूढ़ी माँ नहीं रहती है? क्या उस घर के अंदर उनकी पत्नी, उनके बच्चे नहीं रहते हैं? उनका क्या कसूर है बताइए? इसलिए जब वहां पर लोगों के अंदर रोष था कि महानगर पालिका 24 घंटे भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, तब रात में हम गए वहां पर, उनके परिवार वालों से मिले और हमने उनको एक बात कही। और मैं उन तमाम देशवासियों की तरफ से ये बात उनको कही है कि एक घर आपका गिराएंगे, आपकी हिम्मत नहीं गिराएंगे। एक घर आपका टूट जाएगा, वो घर हम सब मिलकर बनाएंगे, पूरे प्रोसीजर के साथ बनाएंगे और लोगों के जरिए बनाएंगे। वो लोग जो आज पीड़ित हैं, जो आज परेशान है कि इनकी गुंडागर्दी से, इनके ये JCB लाकर घरा गिराने के, उससे हम लोगों से कहेंगे कि एक ईंट तुम्हारी भी लगनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मुंह पे हमें तमाचा मारना है। हमें उन ताकतों, उन जालिम ताकतों के मुंह पे तमाचा मारना है कि तुमने गिराया है। अब पूरे देशवासी मिलकर, कोई 1 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 5 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 10 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये आवाम मिलकर बनाएगी। ताकि है तो अगली बार जब ये JCB निकले तो लोगों को समझना चाहिए कि ये तरीका नहीं है। सजा देने का ये तरीका हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं था। उसमें अदालतें फैसला सुनाती थी, जो भी दोषी है उसको सजा मिलती थी,
लेकिन अब उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे परिवार को है तो उसके अंदर आरोपी बनाया जाता है, तो हम उसकी निंदा करते हैं।